सॉरी, नहीं मत करना। अच्छा एक बार में दो लेके इस वाले में ना, देखो इसमें जैसे कि मैंने तुमको बोला है कि जब तक रेशियो की बात हो रही है, केवल रेशियो में बात हो रही है और परसेंटेज में बात हो रही है, तो उसको जो है तुम एग्जैक्ट वैल्यू लेके कुछ भी लेके मान सकते हो। जैसे 3:2 है, इसको मान लो 5, 4:1 है मान लो 5, 7:3 है मान लो 10। अब सभी को इक्वल कर दो और उसके बाद से आगे बढ़ो, है ना। करेक्ट आंसर वैसे बी है। थ्री मिक्सचर वाला भाई केवल और केवल ऑप्शन से ही किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। इस वाले का मैं बताता हूँ। देखो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो इसमें क्या दिया है कि रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन थ्री मिक्सचर्स ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, ये अपने को रेशियो दिया हुआ है। अच्छा तुम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, सॉरी। इसमें देखो एक चीज तुम ध्यान दो कि मैंने पहले भी बोला कि अगर जो है अपने को सारी वैल्यूज जो है परसेंटेज के फॉर्म में या फिर अपने को सारी वैल्यूज रेशियो के फॉर्म में दी हैं, तुम उसको जो भी चाहो वो मान सकते हो। मान सकते हो एज इन जैसे ये 3:2 है, ठीक है, तो तुम इसका टोटल क्वांटिटी 5 मान सकते हो। ये 4:1 है, इसकी टोटल क्वांटिटी तुम 5 मान सकते हो, ठीक है, इजी रखने के लिए। मानने को तुम 100 मानो, मानने को तुम 1 मानो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन 3:2 पे 5 मानना इजी है, क्योंकि 5 पे 3 का जो रेशियो है, अल्कोहल 3 है, तो हम 3 यूनिट वहां से डायरेक्टली उठा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 7:3 है, तो इस वाले को अपन 10 मान लेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोली है, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द मिक्सचर्स आर ड्रॉन एंड मिक्स्ड। तो इक्वल क्वांटिटी का मतलब भाई ये वाला 5 है तो इसे भी हमें 10 करना होगा, ये वाला 5 है इसे भी हमने 10 करना होगा, और ये वाला 10 है तो ये तो 10 ही रहेगा, तभी तीनों इक्वल क्वांटिटी होंगे जब सारे के सारे 10 10 10 हो। इसके अलावा भी तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम इसको 5 कन्वर्ट कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हमेशा छोटे वाले को बड़े में कन्वर्ट करना अच्छा रहता है, क्योंकि ताकि वो हमारी जो सारी वैल्यूज है वो हमेशा नेचुरल नंबर्स में ही रहे। नेचुरल नंबर्स को सॉल्व करना इजी होता है, ठीक। अब अपन ने क्या बोला कि भाई इस वाले का 10 यूनिट लिया, इस वाले का 10 यूनिट लिया, इस वाले का 10 यूनिट लिया। टोटल यूनिट कितना लिया पहले ये बताओ। तो टोटल यूनिट हो गया अपना 10 यहां से लिया, 10 यहां से लिया, 10 यहां से लिया, टोटल यूनिट अपन ने लिया 30, ठीक है। टोटल यूनिट अपन के 30 हो गए। अब एक बात बताओ, पहले वाले में से 5 में से 3 हिस्सा अल्कोहल था, तो 10 में से कितना हिस्सा अल्कोहल होगा? ऑब्वियस सी बात है 6 हिस्से अल्कोहल के होंगे, 6 यूनिट्स, ठीक है। दूसरे वाले में 5 में से 4 यूनिट अल्कोहल था, तो 10 में से कितनी यूनिट अल्कोहल होगी? 8 यूनिट अल्कोहल होगी, ठीक है। यूनिट्स वाला मेथड जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तीसरे वाले में हमें पता है 10 में से 7 यूनिट अल्कोहल है, तो अपन ने यहाँ पे 7 लिखा। ऐड करो 8 7 15 6 21, 21 डिवाइडेड बाय 30, 21 डिवाइडेड बाय 30 इज 7/10, 7/10 इज इक्वल टू 70%। आंसर आ गया अपना, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? भाई बता दो एक बार, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन लिख रहा है भाई?
जिसको इसका लॉजिक नहीं पता है वो पूछ लेना इसमें होता क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लोग फंसते हैं। देखो जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं आता, एक चीज मैं तुमको बताता हूँ इसमें जो है, देखो जो भी चीज की बात कर रहा है उसमें अब जैसे फ्रेश डेट्स की बात कर रहा है, बोल रहा है 90% वाटर है, वाटर 90% है, उसके अलावा भी कुछ होगा, है ना, 10% जो बचा है वो कुछ तो है, वो होता क्या है, वो अपना होता है पल्प, ठीक है, वो 10% होगा अपना पल्प। और इस क्वेश्चन को करते समय हमें हमें वाटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पूरा ध्यान जो हमें लगाना है वो लगाना है हमें पल्प पे, ठीक। ये चीज को समझना कि पल्प से ही हमें मतलब है। अब तुम एक चीज बताओ, इसमें पूछा क्या है हमें क्वेश्चन में, पहले तो बताया कि फ्रेश डेट्स में भाई 90% वाटर है और ड्राई डेट्स में जो है 28% वाटर है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमें उससे खास अभी। मेन क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ड्राई डेट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 36 केजी ऑफ फ्रेश डेट्स। अब एक बात बताओ, सॉरी, एक बात मुझे बताओ कि देखो 36 केजी फ्रेश डेट्स हैं अपने पास, ठीक है, इसमें पल्प कितना होगा, 90% वाटर है, मतलब पल्प होगा हमारा 10%, दैट इज 3.6 केजी, ठीक है। और ये जो पल्प है ना हमारा, हमें मतलब केवल इसी से है, क्योंकि जो वाटर है वो तो कहीं चला गया, हमें उससे नहीं मतलब है, ये पल्प हम कहीं लूज नहीं करते हैं पूरे ऑपरेशन में, ये फ्रेश से जब भी ये ड्राई होता है हम उसमें वाटर ही लूज करते हैं, हम उसमें पल्प नहीं लूज करने वाले हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये पल्प जो है 3.6 केजी, ये पल्प तो अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन नए केस में जो जब ये ड्राई डेट बन गया है, तो ड्राई डेट बनने के बाद भी इसके पास पल्प जो है 3.6 केजी ही है, ठीक है, पल्प अभी भी 3.6 केजी है, लेकिन अब डिफरेंस देखो क्या है, ड्राई डेट्स बनने के बाद जो पल्प है वो 72% ऑफ टोटल है, ठीक है, 72% ऑफ टोटल है, और हमें पता है कि पल्प कितना है 3.6, तो मतलब 72% ऑफ टोटल इज 3.6, हेंस 100% वुड बी इक्वल टू 5 केजीज। ये तो तुम सॉल्व करके देख सकते हो कि 72% ऑफ टोटल इज 3.6, सो टोटल दैट इज 100% विल बी 5 केजीज। अभी सभी को क्लियर है कि इसका बेसिक फंडा क्या है इस क्वेश्चन का, हम देखते क्या है करते क्या है इसमें, ये चीज क्लियर है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ट्राई कर लो, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इक्वेशन सही से बनाना। हाँ, पल्प कंटेंट को इक्वेट कर देना है, मतलब पहले फ्रेश में से निकालो कि कितना पल्प है, और ड्राई बनने के बाद पल्प वही रहेगा, और ड्राई में कितना परसेंट पल्प है उसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि पल्प की एग्जैक्ट वैल्यू तुमको पता है, ड्राई में परसेंटेज ऑफ पल्प तुमको पता है, तो ड्राई का टोटल परसेंटेज तुम निकाल लोगे। नहीं भाई शशांक, 39.5 नहीं है। हाँ, 128/7 इज द राइट आंसर।
नहीं शालिनी, 18 is not the right answer. 18.28 is. कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है? थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, 5 क्वेश्चन और हैं इसके बाद, और अच्छे क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। कोई भी ऐसा जिसको, देखो इक्वेशन इसमें क्या है कि 2 वेराइटीज ऑफ व्हीट आर मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन 3:4 एंड मिक्सचर इज सोल्ड एट 28 रुपीज पर केजी एट प्रॉफिट ऑफ 40%। प्रॉफिट ऑफ 40% है, सोल्ड एट 28, एक्चुअल सीपी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.4, वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 20। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक्चुअल, ये क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक, क्लियर। इसके बाद बोलते हैं सेकेंड वेराइटी ऑफ व्हीट कॉस्ट ₹3 मोर देन फर्स्ट वेराइटी। तो फर्स्ट वेराइटी की वैल्यू मान लो एक्स रेट, और सेकंड का हो जाएगा x+3। ठीक है, इसके बाद बोलता है फाइंड द प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी ऑफ व्हीट। तो वही वेटेड एवरेज वाला हिसाब लगा दो कि x वाली क्वांटिटी को x रुपीज वाले को हमने 3 बार मिलाया, तो ये हो जाएगा 3x, और x+3 वाले को अपन ने 4 बार मिलाया, तो ये हो जाएगा 4x+3। ठीक, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है 20, तो ये हो जाएगा 3x + 7x + 12 इज इक्वल टू 140, सॉरी 3x + 4x, 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 128, एंड x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 128/7। क्लियर? किसी को नहीं क्लियर है तो बता दो। बेसिक जो बोलता गया है बस वही करते जाओ। प्रॉफिट हुआ 40% का, प्रॉफिट के बाद बेचा, तो प्रॉफिट नहीं पता है और सेलिंग प्राइस पता है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस के बाद हमें वैरायटी के बारे में x और x+3 के बारे में दे दिया है, उसके रेशियो भी अपने को बता दिया, उसी रेशियो में ऐड कर दो, और एवरेज प्राइस उसका 20 निकाला है तो डिवाइड बाय 7 कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही है, 7 यूनिट्स है। तो बस सिंपल इक्वेशन में पुट किया, आंसर निकाला। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको ट्राई करो। इजी क्वेश्चन है बहुत, फटाफट हो जाएगा। एलिगेशन का यूज करना। चलो, सभी का आंसर सही है, करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है? नहीं है तो देखो, यहाँ पे 5 लिखना, चीपर, यहाँ पे डियरर, यहाँ पे एवरेज निकाला है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.25, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.75, 25 के टेबल में ले जाओगे, ये जाएगा 9:11, 9:11 के रेशियो में 5 और 10 के कॉइन्स को लाना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 100 है, 20 डिवाइडेड बाय 100 5 हो जाएगा, 9 टाइम्स लाना है, 45 हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, एक और इजी क्वेश्चन है, वो x+y वाला जिसका आंसर 150 था, थोड़ा बहुत उसी की तरह का क्वेश्चन है। हाँ, इक्वेशन से भी हो जाता, बहुत तरीके होते हैं करने के, किसी से भी करो। एलिगेशन एक ऐसी चीज है जो कि सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आती है, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में काम आ जाता है, तुम्हारा टीएसडी में काम आ जाता है। तो वही बात है, बहुत से तरीके होते हैं। अगर तुम एलिगेशन के साथ इतने कंफर्टेबल हो कि तुम हर जगह यूज कर सकते हो, तो एलिगेशन इज डेफिनेटली अ फास्टर मेथड। बट अगर नहीं हो तो इक्वेशन से कर सकते हो, मैं खुद भी इक्वेशन से करता हूँ, चिल मारो।
चलो मेरे ख्याल से सभी ने ये भी कर लिया, करेक्ट आंसर डी है। थोड़ा सा मैं फास्ट फास्ट चलूंगा क्योंकि अगले 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है थोड़े, तो थोड़ा सा फास्ट अपन जाएंगे। 350 ml सॉल्यूशन है, कंटेन 10% मिल्क, मतलब मिल्क कितना है अपने पास 35। ठीक है, इसके बाद बोलता है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ मिल्क टू 7%। वाटर पे हम ऑपरेट करने वाले हैं, मिल्क पे नहीं। इसका मतलब मिल्क विल रिमेन कांस्टेंट, सो इट विल रिमेन 35 एज इट इज, एंड नाउ इट विल बी 7% ऑफ एक्स। ठीक, यहां से एक्स की वैल्यू अपनी आ जाएगी 500, तो कितना इंक्रीज किया, 350 पहले से था, 500 अब हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा 150। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को डाउट हो तो बीच में बोल देना, क्योंकि अब थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, कंप्लीट करना है सारा। ये क्वेश्चन ट्राई करो। करेक्ट आंसर ए है, किसी को अगर डाउट है तो बताओ। प्रतीक तुमने बी बोला था, बट वो थोड़ा सा तुम्हारा प्रोसेस तुम्हारा सही होगा, उसमें तुमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज वेंज करने में कुछ गड़बड़ की होगी, और कोई इशू नहीं था, ध्यान रखना लेकिन इसका। देखो, इसमें करना क्या है कि हम केवल काम करेंगे अल्कोहल पे। ठीक है, इसमें वाटर पे भी कर सकते हो, चाहो तो वाटर पे कर लो और चाहो तो अल्कोहल पे कर लो, मैं अल्कोहल पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो अल्कोहल कितना है पहले वाले में, चीपर में कितना है 3/7, डियरर में कितना है 65/144। ठीक, और मिक्स एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है हमारा 4/9। यही है कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन ऑल द 3 सॉल्यूशंस, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन और मिक्सचर में अल्कोहल का कंसेंट्रेशन यही है। उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले को लगाना है, डियरर में से एवरेज को माइनस करा 65/144 माइनस 4/9, और इधर एवरेज में से चीपर को माइनस करा 4/9 माइनस 3/7। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर 7:16 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो, आखिरी 2 क्वेश्चन है, फटाफट करके खत्म करते हैं।
एक एक स्टेप आराम से लेना, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा घुमाता है बस। पी के प्राइस की कोई जरूरत तो थी यार। सभी को क्लियर है? कोई ऐसा जिससे नहीं हो रहा है तो मैं बताऊं? देखो, पहले बोलता है कि टू वेराइटीज ऑफ टी कॉस्टिंग 280 रुपीज पर केजी एंड 180 रुपीज पर केजी आर मिक्स्ड इन अ सर्टेन रेशियो टू फॉर्म वेराइटीज पी एंड क्यू। ठीक है, फिर पी एंड क्यू आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:2 to form a variety R which is sold for rupees 288 per kg at 20% profit। तो भाई सबसे पहले 288 पे 20% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? 288 डिवाइडेड बाय 1.2, 240। ठीक है, अब एक चीज अपने को बोली है कि जो 240 आया है ये P और Q को 1:2 में मिक्स करने पे आया है। ठीक है, और P का अपने को कॉस्ट दिया हुआ है 200। ठीक, एलिगेशन भी लगा सकते हो, इक्वेशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ये 240 है, ये 200 है। चीपर क्वांटिटी, डियरर क्वांटिटी इज x। चीपर क्वांटिटी 1 यूनिट में है, डियरर क्वांटिटी 2 यूनिट में है। ठीक है, तो ये देखो यहां से आया 40 और 40 की वैल्यू अपने को क्या बोली है? 2। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी? 20। तो इसका मतलब x minus 240 की वैल्यू इज 20, so that means x will be equal to 260 and that will be the value of q। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? चैट में बता दो जिसको जिसको नहीं हो रहा था। ये चीज क्लियर है या नहीं? q की वैल्यू कैसे निकाली अपन ने? शशांक, ठीक है, अब अपने को Q की वैल्यू पता है और अपने को P की वैल्यू भी पता है। फिर क्या पूछा है? इन व्हाट रेशियो वर द टू क्वांटिटीज मिक्स टू फॉर्म Q। ठीक है, तो अब फिर दोबारा एलिगेशन लगाओ। अब की एलिगेशन में हमें एवरेज प्राइस Q का लेना है 260, इनिशियल प्राइस एक 280 है और एक प्राइस अपना 180 है। एलिगेशन लगा दो, सिंपल सी बात है। यहाँ से आ जाएगा 26 में से 8 गया 80, 28 में से 26 गया 220, तो ये हो जाएगा अपना 4:1। यही अपना आंसर है। सभी को क्लियर है? कोई ऐसा जिसको डाउट हो, नहीं हो रहा हो कुछ भी? हेलो। हाँ भाई, इसमें मैं अपोजिट कर देता हूँ कभी कभी, जैसे 200 240 है ना, तो मैं 200 इधर की साइड कर दूंगा, दूसरी साइड जहाँ पे 260 है ना, तो फिर देखो उससे कोई फर्क नहीं डिफरेंट हो पड़ता है। जाता। देखो देखो, एक मिनट, एक सेकेंड होल्ड करो। यहाँ पे देखो, तुम किसी भी तरफ कुछ भी लिखो, ठीक है, ये याद रखो कि चीपर एवरेज प्राइस जो है वो डियरर से कम होगा और चीपर से ज्यादा होगा। ठीक, एवरेज में से डियरर में से एवरेज माइनस करके चीप के नीचे लिखना है,
एवरेज में से चीप को माइनस करके डियरर के नीचे लिखना है, रेशियो वही आएगा, ठीक है। अब चीप को इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बेसिक फंडा याद रखो, डियरर में से एवरेज माइनस करके चीप के नीचे, एवरेज में से चीप को माइनस करके डियरर के नीचे, ये बेसिक फंडा है, इसको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर क्लियर। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन कर लो फिर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन को पढ़ना आराम से और सोच समझ के जो आंसर करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इक्वेशन बनवाएगा, फंसाएगा, बट अगर क्वेश्चन जो जो बोलता जा रहा है वो इक्वेशन तुम एग्जैक्टली बनाते जाओगे, तुमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वाले लिंक में 8 मिनट हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेना, ना है तो बोल दो, मैं बता देता हूँ। बताता हूँ, देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं अपने को कि अ लोकल ग्रोसर मिक्स, डी आंसर है वैसे, जो उसका जिसका आ गया डी आंसर है। अ लोकल ग्रोसर मिक्स 3 quantities of coffee T1, T2 and T3 at 56, 64 and 80 rupees per kg in ratio 1:2:4, ठीक है, टू 4 kg of this mixture। तो पहली चीज तो भैया इस पहले वाले मिक्सचर का जो है रेट निकाल लो, ठीक है। एक यूनिट लिया है 56 वाला, तो 56 into 1, 2 यूनिट लिया है 64 वाला, मतलब 60 60 120 128, और 4 यूनिट लिया है 80 वाला, 8 4 32 320, ठीक। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 42617, ठीक है। ऐड करो तो 320 128 और 56, तुम्हारा हो जाएगा ये 504, और 504 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 72। तो मिक्सचर का जो रेट है वो है अपना 72। एक एक चीज लाइन बाय लाइन चलते रहना है, ठीक है। फिर बोलता है 4 kg ऑफ दिस मिक्सचर, तो 4 kg मतलब इसकी 4 यूनिट, 1 किलो का दाम 72 है, तो 4 किलो का दाम कितना होगा? 4 into 72,
144 288 288 होगा। फिर बोलता है कि ही एडेड p kg ऑफ T1, तो T1 का रेट कितना है 56 और 56 वाला कितना ऐड किया, p ऐड किया। फिर बोलता है 4p kg ऑफ T3, तो 4p मतलब 320, मतलब 80 इंटू 4p करोगे तो 320p हो जाएगा, ठीक। और इसका एवरेज वेट क्या आने वाला है, एवरेज प्राइस क्या आने वाला है अपना, आने वाला है ये अपना 4 किलो पहले वाले का किया और उसके बाद p यहाँ पे किया और 4p यहाँ पे किया, तो टोटल 5p किया, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी की दी हुई है, इसकी वैल्यू अपने को दी है 87.60 एट 20% प्रॉफिट। तो भाई ये तो अपना कॉस्ट प्राइस होता है, अपने को पता है, लेकिन अपने को सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सेलिंग प्राइस 87.60 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट 1.2 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा अपना 73, ठीक है। ये हो गया अपना 73। अब इस इक्वेशन को सिंपल सी बात है सॉल्व कर लो, p की वैल्यू आ जाएगी 588 प्लस 376 p इज इक्वल टू 73 इंटू 4, तो 292 होता है मेरे ख्याल से, ये 292 73 5 365 होता है, 365p तुम्हारा ये हो जाएगा 11p इज इक्वल टू 4 और p की वैल्यू अपनी आ जाएगी 4/11, ठीक है। आ गया अपना आंसर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, आज का सेशन यही खत्म है। किसी को कोई डाउट हो अब म्यूट हटा के कुछ पूछना हो, 4 मिनट का टाइम है तो पूछ लो। भाई एक चीज बताना, इसमें क्या गलती है, मतलब जो मैंने अप्रोच रखी थी, ठीक तुम्हारी है? अप्रोच मुझे पता कहाँ है। मैं बता रहा हूँ ना। T1 T2 T3 है, हाँ, उसकी CP थी 56 64 और 80, हाँ उनको मिलाया 1:2:4 में, ठीक है। उनका रेशियो है। तो मैंने देख 4 kg में T1 का हो जाएगा 1/7 इंटू 4। एक मिनट, क्या चीज मैं समझा नहीं। अगर 4 kg, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतना 4 kg ऑफ कॉम्प्लिकेट दिस, क्यों करना है, पहले तो ये बता, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है। अगर मिक्सचर की हमें बात कह रहा है, हमें पता है कि मिक्सचर का हम रेट कैसे निकालते हैं, करेक्ट। अपने को वेटेड एवरेज के कंसेप्ट की वजह से अपने को पता है कि हम मिक्सचर का जो रेट आएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो उसको इतने फ्रैक्शन में ले जाने की जरूरत क्या है, पहले तो ये बताओ, कॉम्प्लिकेट क्यों करनी है चीजें। इजी वे अपनाया करो, इतना फालतू का कॉम्प्लिकेट करने का कोई फायदा नहीं होगा, परेशान होने लगोगे, ठीक है। तो उसको इजी वे आउट का यूज किया करो, जो नॉर्मल अपना तरीका है। वेटेड एवरेज लगाओ ना, मिक्सचर की बात कर रहे हैं, रेट निकालना है, वेटेड एवरेज लगाओ, रेट निकालो। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ रिप्लेसमेंट वाला देखो, अगर कल लाइव करने का मन करेगा तो कर लेंगे, नहीं तो मैं वीडियो 100% अपलोड कर दूंगा। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, वो रिप्लेसमेंट का एक छोटा सा फॉर्मूला है, और कुछ खास है नहीं उसमें। क्योंकि वो टोटल उसमें जो है 15-20 मिनट का ही टाइम लगता है, 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा मेरे को लगेंगे नहीं। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे 25 मिनट में, तो उसके लिए अगर लाइव रखना होगा तो एक सेशन जूम का रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। नंबर्स में हेल्प चाहिए, नंबर्स मतलब नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो ना। हाँ, ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, एवरेज वाले की नहीं हो पाएगी, मैं भूल गया था उसको रिकॉर्ड करना, दिमाग से उतर जाता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन की पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, चिल मारो। वो नंबर्स वाला कौन था, नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो अगर, तो एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दो। अच्छा, इसके बाद मैं एक फीडबैक का पोस्ट डालूंगा, तो उस पर फीडबैक दे देना, रिव्यू दे देना कैसा लगा। नंबर सिस्टम के लिए पार्ट, सेशन, हाँ मैं प्रैक्टिस करते हैं। सेशन लूंगा, चिंता मत करो, प्रैक्टिस सेशन में लूंगा। इसका मैं 2-3 PDF है मेरे पास, मैं उनको अपलोड कर दूंगा, तो तुम वहां से कर सकते हो, ठीक है। ओके। और ये रही ये क्वेश्चन, इसके अलावा 50-100 क्वेश्चन के आसपास है मेरे पास पड़े हुए, तो मैं वो डाल दूंगा, वो हो जाएगा। पार्ट तुम नंबर सिस्टम का बोल रहे थे, नंबर सिस्टम के मैंने वीडियो अपलोड करे हुए हैं यूट्यूब पे, वो सारे वीडियोस देख लो, उसमें जो भी ये ट्रिक विक सब उसी में दिया हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम ना मैं पढ़ाया हूँ, ना पढ़ने की जरूरत है, रिमाइंडर पूछता नहीं है, ना बेस सिस्टम पूछता है कैट वैट में, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना, कैट से रिलेटेड जो कुछ भी है नंबर सिस्टम में, वो तुमको यूट्यूब पे जो है प्लेलिस्ट के नंबर्स के नाम से ही प्लेलिस्ट है, उसमें देख लेना, सारा कुछ कवर किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल भी कुछ कुछ उसमें कवर करे हुए हैं। लॉगरिथम की क्लास जो है प्रोबेबली अनटैंगल्ड या कैरी लेंगे, कब लेंगे मैं अभी नहीं जानता, क्योंकि दोनों ही थोड़ा सा अपने अपने कामों में फंसे हुए हैं। लॉग का मेरे ख्याल से एक सेशन कैरी ने लिया था, और देख लेना उसको, जो भी था उसमें मेरे को ठीक से याद नहीं है, बाकी कब होगा मैं बता दूंगा।
अगर जब भी वो लेंगे मतलब, बट वो दोनों लेंगे, ये मेरा वो नहीं। ज्योमेट्री के लिए कैरी फंसा हुआ है थोड़ा सा, उसके घर में कुछ इश्यूज हैं और उसके कॉलेज रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं। जैसे ही वो सारे रिजॉल्व होते हैं वो दोबारा से ज्योमेट्री ले लेगा। चलो अब टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट भी नहीं बाकी है। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, चाहे एफबी हो चाहे व्हाट्सएप हो, और रिव्यू पोस्ट पे प्लीज जो है कमेंट कर देना, अभी मैं डालता हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू।